हजरत सैयदना मोहम्मद बिन कनासा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हजरत सैयदना उमर बिन जार रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का अचानक इंतकाल हो गया। घर वाले रोते हुए आपके पास आए। आपने पूछा तुम्हें क्या हो गया है? खुदा की कसम हम पर जुल्म हुआ है, ना खैर नाजिल हुआ है। हमारा हक ना मारा गया है, हमारे साथ कोई खता की गई है, ना हमारे अलावा किसी का कस्द किया गया है। हमें बारगाह खुदावंदी में नाराजगी का इजहार जेबा नहीं देता। क्यों क्यों जो है ऐसा तुम जो है खैर बर्पा किए हुए हो, क्यों रो रहे हो? जब बेटे को कब्र में रखा गया तो कहने लगा, बेटा अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। बखुदा तुमने मेरी फरमाबरदारी की और मैंने तुम पर शफकत की। मुझे तुमसे कोई खौफ न था। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के सिवाय किसी से कोई हाजत नहीं थी। तुमने हमारी इज्जत खराब ना की, हमारे लिए रुसवाई का सबब ना बने। तुम्हें पेश आने वाले मामलात के गम ने मुझे तुम्हारी मौत का गम भुला दिया है। ऐजार, अगर क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होने और वहां लोगों को जमा होने का मामला ना होता तो मेरी ये तमन्ना होती कि तुम्हें कभी मौत ना आए। काश मुझे मालूम होता कि तुमसे क्या सवाल किया जाएगा और तुम क्या जवाब दोगे। परवरदिगार, ऐ परवरदिगार, बेशक तूने मुझसे बेटे की मौत पर सब्र करने का अजर वादा फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ अल्लाह, इस पर अपनी सलामती और नाजिल फरमा। ऐ परवरदिगार, अपने बेटे के हुस्न सुलूक की वजह से मैंने अपनी नेकियां उसे दे दी। भाई और बहनों, ये नुक्ते को पॉइंट करें। मेरे बेटे की फरमाबरदारी की वजह से मेरे अपने नेकियां मैंने अपने बेटे को दे दी। तो इसकी पहचान खताकार के तौर पर ना करवाना और इसकी खताओं से दरगुजर फरमा कि तू इस पर मुझसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ऐ अल्लाह पर, ऐ पाक परवरदिगार, मैंने इसकी गलतियों को माफ किया, तू भी इसकी खताओं से दरगुजर फरमा। तू मुझसे ज्यादा जूदो करम फरमाने वाला है, मुझसे ज्यादा रहीम है, मुझसे ज्यादा परवरदिगार इलाहुल आलमीन। जब मैं खबर से जाने के लिए मुड़ा तो कहने लगे, जरा अब हमें तुम्हें यहाँ छोड़े चलते हैं, क्योंकि हमारे रुके रहने से तुम्हें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। तो वहां से उसके बाद जाने के बाद उनका मामला ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वालिद के नेकियों को उनके हक में अदा करता है और उनके सारे गुनाहों को माफ फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाता है। भाई और बहनों, इससे यह मालूम हुआ कि हमें अगर कुछ पढ़ने से नेकी हमें मिलती है, वही नेकी अगर हम जो है इंतकाल फरमा चुके लोगों के ऊपर इसका सवाब हम नजर करते हैं तो बारगाह समदियत में, बारगाह इलाही में वो कबूल होता है। कुछ लोग कहते हैं जब जिंदा जो रहता है इंसान, जो अमल कर लिया वो सो कर लिया, और मरने के बाद कोई किसी का अमल जो है उसके ऊपर काम नहीं आएगा, तो ये गलत है। ये वाकया हमें सिखाता है, हम अगर कुरान पढ़ें और हमें नेकी कमाएं और वही नेकी जो है हम अपने इंतकाल फरमा चुके लोगों को हम अगर अल्लाह को गवाह रखकर ये नेकों को हम अगर दे दें तो परवरदिगार उसके अवेज में उनके ऊपर जो गुनाह के सबब से उनका अजाब है, अजाब में कमी आता फरमाएगा। और हर बाप को और हर बेटे को जब बाप मर जाता है तो बाप मरने के बाद खुदावंद खुदूस में, रब ताला में बेटा गिरियोजारी कर कर ये कहना है
कि परवरदिगार, मेरे बाप अगर मेरे ऊपर जुल्म किया है तो मैंने उसे माफ कर दिया। मेरे बाप ने जो मुझ पर एहसानात की हैं, मौला करीम परवरदिगार, मैं उससे खुश हूं, और तू उसके अवैज में पाक परवरदिगार मेरे बाप की मग़फ़िरत अता फरमा, और मैं अपनी नेकियों को मैं जो है मेरे बाप की बारगाह में मैं पेश करना चाहता हूं। तो अगर कोई बेटा मर गया तो बाप का ये कहना जरूरी है, अगर कोई बाप मर गया तो बेटे का कहना यह जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमें ये इल्म मिलता है कि परवरदिगार हमें अगर नेकी कमाए या खैर खैरात उनके नाम से करें, ईसाल सवाब करें, तो ईसाल सवाब का अज्र उनको जरूर पहुंचता है। तो उम्मीद है रब्बे ताला से कि आप जो भी नेकी करें और ईसाल सवाब करें, अपने हमारे से पहले गुजर चुके लोगों को हम ईसाल सवाब करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर से कबूल फरमाएगा।